कहते हैं जमीन कभी धोखा नहीं देती। जो जितना पसीना बहाता है मिट्टी उसे उतना ही सोना लौटाती है। हरिपुर गांव में अर्जुन का खेत भी कुछ ऐसा ही था। उसकी फसल को देखकर लगता था मानो साक्षात लक्ष्मी उसके खेत में उतर आई हो। लेकिन इंसान की नीयत कब मौसम की तरह बदल जाए ये कोई नहीं जानता। अर्जुन खेत के बीच खड़ा है, उसके चेहरे पर खुशी है। तभी उसका दोस्त विकास पगडंडी से आता है, चेहरे पर मुस्कान, लेकिन वो भी झूठी। हाँ अर्जुन, सही कह रहे हो। पूरे गांव में तुम्हारी ही चर्चा है। सबकी जुबान पर बस तुम्हारे खेत का ही नाम है। ये सब उस सुपर वाले की और अपनी मेहनत की देन है भाई। सोच रहा हूं इस बार फसल बेचकर घर की छत पक्की करवा लूं। बूढ़ी माँ को बारिश में बड़ी तकलीफ होती है। हाँ, करवा लो। तुम्हारे पास तो अब लक्ष्मी आने वाली है। हम जैसों की किस्मत में तो बस वही टूटी फूटी झोपड़ी और सूखी रोटी ही लिखी है। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो भाई? मेरा सुख क्या तुम्हारा नहीं है? हम दोनों ने बचपन से हरने वाला मिल बांटकर खाया है। अगर मेरी फसल अच्छी है तो समझो तुम्हारी भी अच्छी है। जरूरत पड़ी तो मैं हूं ना। मजाक कर रहा था यार, तुम तो दिल पर ले गए। चलो, बाबा रामदास चौपाल पर बुला रहे हैं। विकास के जुबान पर मिठास थी, लेकिन दिल में जहर घुलने लगा था। अर्जुन को खबर भी नहीं थी कि जिसे वो अपना भाई मानता है, उसकी तरक्की उसी भाई की आंखों में कांटों की तरह चुभ रही है। सुना अर्जुन, शहर से व्यापारी आ रहे हैं। कह रहे थे कि इस बार तेरे अनाज का 2 गुना दाम देंगे। पूरे जिले में तेरे जैसी क्वालिटी किसी की नहीं है। बस बाबा, आप सबका आशीर्वाद है। मैं तो बस मेहनत करना जानता हूं। हनत तो हम भी करते हैं बाबा, लेकिन लगता है हमारी जमीन ही बंजर है, या शायद अर्जुन ने कोई ऐसा खाद डाला है जो हमें नहीं बताया। माहौल में थोड़ी शांति छा जाती है। अर्जुन विकास की तरफ देखता है। विकास भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? हम दोनों एक ही दुकान से खाद लाते हैं, एक ही कुएं का पानी लगाते हैं। मैंने तुमसे कभी कुछ छिपाया है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस अपनी किस्मत को कोस रहा हूं, बुरा मत मान। विकास, किस्मत और नियत में बस धागे भर का फर्क होता है। दूसरे की थाली का घी देखकर अपनी सूखी रोटी को नहीं ठुकराना चाहिए। अर्जुन की खुशी में खुश होना सीखो। जी बाबा, समझ गया। विकास वहां से चला जाता है। अर्जुन उसे जाते हुए देखता रहता है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। बाबा, कुछ दिनों से विकास बदला बदला सा लग रहा है। कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? तेरी गलती नहीं है बेटा। इंसान जब अपनी नाकामी से ज्यादा दूसरे की कामयाबी देखने लगता है तो वो अंधा हो जाता है। तू बस ध्यान से रहना। समय बड़ा बलवान है, लेकिन इंसान का मन बड़ा बेईमान है। विकास अपने घर के आंगन में अकेला खड़ा है। वो अपनी खाली और कमजोर फसल के बारे में सोचता है, जो अर्जुन के खेत के ठीक बगल में थी। दुगना दाम सोना सब अर्जुन के लिए, और मैं बस ताली बजाऊं। बचपन से हम साथ रहे, लेकिन आज वो राजा और मैं रंक। बाबा भी उसी की साइड लेते हैं। विकास अंदर कमरे में जाता है। पुरानी धूल से भरी हुई बोतल मिलती है। उस पर लाल रंग का निशान बना है। पिछले साल शहर वाले बाबू ने ये दवा दी थी। कहा था कीड़े मारने की दवा है, ज्यादा पड़ गई तो पूरी फसल जला देगी। तब इस्तेमाल नहीं की थी, लेकिन आज लगता है कीड़ा फसल में नहीं, मेरी किस्मत में लगा है। जलन वो आग है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसने उस पर विश्वास किया हो। विकास की इंसानियत मर चुकी थी। उसे अब बस एक ही चीज दिखाई दे रही थी, अर्जुन की बर्बादी। विकास दबे पांव अपने खेत से अर्जुन के खेत की ओर बढ़ता है। उसके हाथ में वो बोतल है। अंधेरे में किया गया पाप रोशनी में सबसे ज्यादा शोर मचाता है, लेकिन विकास को इसकी परवाह नहीं थी। विकास खेत की मेड़ पर खड़ा होता है। अर्जुन का खेत हवा में सरसरा रहा है। बहुत घमंड है ना तुझे अपनी इस हरी भरी फसल पर। कल सुबह जब तू उठेगा अर्जुन, तो ये सोना नहीं राख देखेगा।
विकास बोतल का ढक्कन खोलता है। वो पूरी बोतल एक जगह नहीं डालता, बल्कि पानी की नाली के मुंह पर उड़ेल देता है, जो सीधे अर्जुन के खेत के बीचों बीच जाती है। काली दवाई पानी में मिल जाती है। बस अब ये जहर धीरे धीरे तेरी जड़ों तक पहुंचेगा। ना खाद काम आएगी, ना तेरी मेहनत। विकास खाली बोतल को दूर झाड़ियों में फेंकता है और चोरों की तरह वापस अपने घर भाग जाता है। अगले दिन सूरज उग रहा है। अर्जुन अपनी धुन में गुनगुनाते हुए खेत पर आता है। आज व्यापारी आने वाले हैं, उससे पहले खेत का एक चक्कर लगा लूं। अर्जुन खेत के अंदर घुसता है। जैसे ही वो खेत के बीच वाले हिस्से में पहुंचता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। खेत के बीचों बीच जहां पानी जमा होता है, वहां की फसल पूरी तरह काली पड़ चुकी है। फसल की बालियां ऐसे मुड़ गई हैं जैसे किसी ने उन्हें आग में झुलसा दिया हो। जमीन का रंग अजीब सा हो गया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? उसकी चीख सुनकर आसपास के खेतों से 2-3 लोग और साथ में विकास भी दौड़कर आता है। विकास नाटक करते हुए हाँफ रहा है। देखो विकास, मेरी फसल, मेरी माँ का इलाज, मेरा पक्का घर सब चल गया। ये रातों रात कैसे हो गया? अर्जुन कांपते हाथों से उस काली मिट्टी और मरी हुई फसल को छूता है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। लगता है किसी की बुरी नजर लग गई, या फिर तूने कोई गलत दवा तो नहीं डाल दी थी? मैंने तो कुछ नहीं किया विकास, मैं तो। अचानक अर्जुन को खांसी आने लगती है। उसने जिस हाथ से उस जहरीली मिट्टी को छुआ था, उसमें तेज जलन होने लगती है। वो अपना हाथ देखता है, उसकी हथेली में खुजली चलने लगी है। विकास, मेरा हाथ, मेरा दम घुट रहा है। इस मिट्टी से अजीब बदबू आ रही है। बदबू? जलन? वो दवा तो सिर्फ फसल जलाने के लिए थी। ये अर्जुन को क्या हो रहा है? पानी पानी। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ता है, बेहोश होने लगता है। गांव वाले उसे घेर लेते हैं। विकास दूर खड़ा है, उसके पसीने छूट रहे हैं। खेत का जहर अब जिंदगी का जहर बनने वाला था। विकास ने फसल मारने की साजिश रची थी, लेकिन उसने अनजाने में कुछ ऐसा कर दिया था जिसका अंजाम वो खुद नहीं जानता था। आखिर उस बोतल में ऐसा क्या था जिसने मिट्टी को ही नहीं, अर्जुन की सांसों को भी जकड़ लिया। कुछ देर बाद अर्जुन अपनी खाट पर बेसुध पड़ा है। उसका चेहरा पीला पड़ गया है और हाथों पर नीले निशान हैं। उसकी बूढ़ी माँ जी उसके सिरहाने खड़ी रो रही हैं। वैद्यराजन जड़ी बूटियों का लेप लगा रहे हैं। विकास दरवाजे पर खड़ा है, डरा हुआ। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। जो अर्जुन कल तक अपनी सुनहरी फसल के सपने देख रहा था, आज वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। खेत का जहर अब उसके खून में दौड़ रहा था। वैद्य जी, मेरे बेटे को क्या हो गया? कल शाम तक तो यह हट्टा कट्टा था, अचानक इसे कौन सी बीमारी लग गई? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? माँ जी, शांति रखिए। ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। अर्जुन के शरीर में किसी तेज जहर का असर है। ऐसा लगता है उसने किसी जहरीली चीज को छू लिया है या उसकी महक सूंघ ली है। जहर? लेकिन वैद्य जी, वो तो बस खेत देखने गया था। खेत में जहर कहां से आएगा? यही तो सोचने वाली बात है। खेत में सांप बिच्छू का जहर होता तो निशान अलग होता। ये तो हवा और मिट्टी का जहर लगता है। अगर 24 घंटे में इसे होश नहीं आया तो? वैद्यराजन अपनी बात अधूरी छोड़ देते हैं। माँ जी जोर जोर से रोने लगती हैं। नहीं, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। तू तो इसका बचपन का दोस्त है। तूने कुछ देखा था क्या? खेत में क्या हुआ था? नहीं काकी, मैं तो बाद में पहुंचा था, मुझे कुछ नहीं पता। झूठ बोलने के लिए जुबान तो साथ दे देती है, लेकिन आंखें गद्दारी कर जाती हैं। विकास मांझी की आंखों में देख नहीं पा रहा था।
बाबा रामदास और गांव के 2-3 लोग अर्जुन के खेत पर खड़े हैं। खेत का वो हिस्सा जहां विकास ने केमिकल डाला था अब पूरी तरह काला और सूखा हो चुका है। वहां अजीब सी बदबू आ रही है। ये कुदरत का काम नहीं हो सकता। मैंने अपनी 70 साल की उम्र में ऐसी बीमारी नहीं देखी जो रातों रात फसल को कोयला बना दे और इंसान को अधमरा कर दे। ध्यान से देखो, यहाँ किसी के जूतों के निशान हैं जो अर्जुन के जूतों से अलग हैं। ये तो अभी नाम मत लो, लेकिन इतना तय है कि किसी ने अर्जुन की खुशियों को नजर नहीं जहर दिया है, और वो दुश्मन बाहर का नहीं, इसी गांव का है। बाबा रामदास की अनुभवी आंखें सच की बहुत करीब पहुंच चुकी थीं। पाप के निशान मिटाना इतना आसान नहीं होता जितना विकास ने सोचा था। विकास अपने कमरे में बेचैनी से खड़ा है। वो बार बार अपने हाथों को देख रहा है। उसे वहम हो रहा है कि उसके हाथों में भी जलन हो रही है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो सिर्फ फसल जलाने के लिए वो दवा डाली थी। मुझे नहीं पता था कि उसका धुआं अर्जुन की जान ले लेगा। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं काकी को क्या जवाब दूंगा? अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। विकास डर के मारे उछल पड़ता है। कौन है? विकास, दरवाजा खोल, मैं हूं बाबा रामदास। विकास दरवाजा खोलता है। बाबा रामदास की नजर सीधी विकास के चेहरे पर है। अर्जुन की हालत बिगड़ रही है विकास। वैद्य राजन ने कहा है कि अगर हमें पता चल जाए कि वो कौन सा जहर था तो उसकी दवाई बनाई जा सकती है। मुझे कैसे पता होगा बाबा? तू तो उसका सबसे करीबी दोस्त है। या तो तू सच जानता है या तू सच छिपा रहा है। खेत में मिले जूतों के निशान तेरे जूतों जैसे क्यों लग रहे हैं? वो तो मैं सुबह अर्जुन को उठाने गया था ना, तभी के निशान होंगे बाबा। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? शक नहीं बेटा, यकीन कर रहा हूं कि तू अपने दोस्त को मरने नहीं देगा। अगर तुझे कुछ भी पता है तो बता दे, अभी भी वक्त है। बाबा रामदास वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद विकास घर से बाहर निकलता है। वो अपनी गलती सुधारने के लिए वापस खेत की तरफ भागता है। वो उस बोतल को ढूंढना चाहता है जिसे उसने झाड़ियों में फेंका था, ताकि वैद्य राजन को दिखा सके और अर्जुन बच जाए। उसे वो खाली बोतल मिल जाती है। मिल गई। इस पर लिखा है सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स। मैं ये वैद्य राजन को बता दूंगा, कह दूंगा कि मुझे खेत में मिली। विकास की नजर जमीन पर पड़ती है। वो सुन रह जाता है। अर्जुन के खेत से निकला जहरीला पानी ढलान की वजह से बहकर अब विकास के खेत की तरफ जा रहा है। विकास के खेत के किनारे लगी फसल भी काली पड़नी शुरू हो गई है। नहीं नहीं, ये पानी मेरे खेत में आ रहा है, मेरी फसल। कहते हैं दूसरों के लिए खोदा गया गड्ढा अक्सर अपने ही पैरों के नीचे आ जाता है। अर्जुन का खेत तो बर्बाद हो ही चुका था। अब उस जहर का रुख विकास की मेहनत की तरफ था। हे ईश्वर, मेरे बेटे के प्राणों की रक्षा कर। अगर मेरे बेटे ने किसी का बुरा नहीं किया तो उसके साथ बुरा मत होने देना। विकास अपने खेत की मेड़ पर खड़ा रो रहा है। उसके एक हाथ में वो जहरीली बोतल है। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। रोशनी की वजह से वो देख नहीं पाता कि कौन है। तभी एक गूंजती आवाज आती है। तो ये तू था विकास, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, बचपन के यार को मारने चला था। बाबा, मुझे माफ कर दो। मैं अंधा हो गया था। जलन ने मेरी मति ले ली थी। मैं अर्जुन को मारना नहीं चाहता था। मैं तो बस उसकी फसल जलाना चाहता था ताकि वो मुझसे आगे न निकल जाए। फसल किसान की औलाद होती है विकास। तूने उसकी औलाद जलाई और अब उसकी जान पर बनाई है। और देख, ऊपर वाले का न्याय देख। दूसरों का घर जलाने चला था, अब तेरा खुद का घर जल रहा है। यही नियति है। मेरी फसल जाए तो जाए बाबा, बस अर्जुन को बचा लो। ये बोतल, इसमें वो जहर है। वैद्य राजन को दिखा देंगे तो वो दवा बना लेंगे। चलाइए बाबा, जल्दी चलाइए। चल,
लेकिन याद रखना, अर्जुन की जान बच भी गई तो भी तेरा ये पाप धुलेगा नहीं। आज तूने सिर्फ दोस्ती नहीं, इंसानियत का गला घोंटा है। विकास आज अपनी ही नजरों में गिर चुका था। वो दौड़ रहा था अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने उस दोस्त को बचाने के लिए जिसे उसने खुद मौत के मुंह में धकेला था। अर्जुन की सांसें बहुत धीमी चल रही हैं। माँ जी अब रो रो कर निढाल हो चुकी हैं। कमरे में सन्नाटा है, बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। तभी विकास और बाबा रामदास अंदर घुसते हैं। सल्फ्यूरिक मिश्रण? अरे ये तो बहुत घातक जहर है। शुक्र है तुम ये ले आए। अब मुझे पता है इसका इलाज क्या है। विकास, तेरे पास ये बोतल कहाँ से आई? तू तो कह रहा था तुझे कुछ नहीं पता। कमरे में मौजूद सभी गांव वाले विकास की तरफ देखते हैं। विकास सिर झुका लेता है। उसकी हिम्मत नहीं होती कि माझी की आंखों में देखे। अभी सवाल जवाब का वक्त नहीं है भाभी, अभी अर्जुन को बचाने दो, बाद में पंच फैसला करेंगे। वैद्य राजन तैयार किया हुआ घोल धीरे धीरे अर्जुन के मुंह में डालते हैं। बस अब ईश्वर पर भरोसा रखो। ये घोल जहर को काट देगा, लेकिन जहर शरीर में बहुत फैल चुका है। अगले 15 मिनट बहुत भारी हैं। समय बीतता है। विकास कोने में खड़ा है। वो मन ही मन प्रार्थना कर रहा है। अचानक अर्जुन आंखें खोलता है। जान में जान आई, जहर बाहर निकल गया है। अर्जुन धीरे धीरे आंखें खोलता है। धुंधला दिखाई देता है। सबसे पहले उसे माँ का चेहरा दिखता है, फिर बाबा रामदास का, और अंत में कोने में खड़ा विकास। पानी पानी। अगली सुबह घर के आंगन में अर्जुन अब खतरे से बाहर है, लेकिन बहुत कमजोर है। वो खाट पर लेटा है। आंगन में गांव के बुजुर्ग और लोग जमा हो गए हैं। माहौल अदालत जैसा गंभीर है। विकास अपराधी की तरह बीच में खड़ा है। सबकी नजरें अर्जुन की तरफ मुड़ जाती हैं। अर्जुन, जो अब तक चुपचाप सुन रहा था, धीरे से उठने की कोशिश करता है। सूरज काका ने जो बताया, क्या वो सच है? क्या तूने ही अपने जिगरी यार के खेत में जहर मिलाया था? अर्जुन, मुझे मार डाल भाई, मैं जीने के लायक नहीं हूं। तूने फसल नहीं जलाई विकास, तूने मेरा भरोसा जलाया है। मैंने तुझे अर्जुन से कम नहीं माना था। तूने मुझे यह सिला दिया। काकी, आप मुझे जो सजा देंगी वो मंजूर है। चाहे तो मुझे गांव से निकाल दो, चाहे पुलिस को दे दो, चाहे मुझे बिरादरी से बाहर कर दो। ये बहुत बड़ा पाप है। सूरज को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे कोई ऐसा करने का ना सोचे। निकालो इसे, धोखेबाज है ये। शांत हो जाओ, फैसला हम नहीं करेंगे, फैसला वो करेगा जिसका नुकसान हुआ है। बाबा रामदास अर्जुन को सहारा देते हैं। अर्जुन की लाल आंखें सीधे विकास की आंखों में देखती हैं। विकास नजरें नहीं मिला पाता। विकास, याद है जब हम छोटे थे और मेले में मैं खो गया था, तब तूने मेरा हाथ नहीं छोड़ा था। आज जब मैं जिंदगी की दौड़ में थोड़ा आगे निकल गया तो तूने मेरा हाथ ही काट दिया। अर्जुन, मुझे मार डाल भाई, मैं जीने के लायक नहीं हूं। सजा तो तुझे मिलेगी विकास, और ऐसी सजा मिलेगी जो तू जिंदगी भर याद रखेगा। भीड़ एकदम शांत हो जाती है। सबको लगता है अर्जुन बदला लेगा, लेकिन अर्जुन ने विकास के लिए एक ऐसी सजा सोची है जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बाबा, अगर मैं इसे पुलिस या पंचायत के सहारे बाहर निकालने के हवाले कर दूं, तो यह जेल में सड़ेगा या गांव छोड़कर चला जाएगा। इससे मेरा गुस्सा तो शांत हो जाएगा, लेकिन मेरा खेत वो तो बंजर ही रहेगा ना। और मेरी मां, जो इसे दूसरा बेटा मानती थी, उनका दिल हमेशा के लिए टूट जाएगा। तो तुम क्या चाहते हो अर्जुन? सजा यह है विकास कि तू इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। तूने जिस मिट्टी में जहर बोला है, अब तुझे ही अपने पसीने से उसे अमृत बनाना होगा। मेरी सजा यह है कि अगले 1 साल तक तू मेरे खेत में भी काम करेगा
और अपने खेत में भी, लेकिन मेरे खेत की पूरी उपज मेरी होगी और तेरे खेत की आधी फसल गरीबों में बांटी जाएगी। यह तेरा प्रायश्चित होगा। विकास हक्का बक्का होकर अर्जुन को देखता है। उसे उम्मीद थी कि उसे मार पड़ेगी या निकाला जाएगा, लेकिन अर्जुन ने उसे सुधारने का मौका दिया। अर्जुन, तू देव मानुष है भाई। मैं कसम खाता हूं, जब तक तेरी जमीन फिर से सोना नहीं उगलती, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं अपने खून पसीने से इस जहर को धो डालूंगा। आज तूने साबित कर दिया बेटा कि बड़ा वो नहीं जो बदला ले, बड़ा वो है जो सुधारने का मौका दे। यही सच्चा न्याय है। जहर को जहर से नहीं काटा जा सकता, उसे प्रेम और परिश्रम से ही काटा जा सकता है। महीनों बीत गए, सर्दी गई, गर्मी आई। दोनों दोस्तों ने मिलकर जमीन का सीना चीरकर उसे फिर से सांस लेने लायक बनाया, जो जहर से खराब हो गई थी। देख रहे हो विकास, ये नन्हे पौधे, ये सिर्फ गेहूं नहीं है, ये हमारी दोस्ती की नई शुरुआत है। हाँ अर्जुन, मुझे यकीन नहीं था कि ये जमीन कभी माफ करेगी, लेकिन कुदरत भी शायद इंसान का दिल देखती है। अगर तूने मुझे उस दिन माफ ना किया होता तो आज मैं कहीं भटक रहा होता। इंसान गलती का पुतला है भाई। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई गलती करके अकड़ जाता है और कोई पिघल जाता है। तू पिघल गया, इसीलिए हम फिर से एक हैं। तभी बाबा रामदास वहां आते हैं। खेत की हरियाली देखकर खुश होते हैं। वाह, मान गए तुम्हारी मेहनत को। सुना है विकास, तूने अपने हिस्से की फसल अनाथ आश्रम में दान कर दी। हाँ बाबा, जब तक मन का मैल नहीं धुलेगा, घर का अनाज मीठा नहीं लगेगा। अब मुझे रात को सुकून की नींद आती है। यही जीवन है। जहरीला खेत तो तुमने हरा कर दिया, लेकिन याद रखना, पाप का बीज दोबारा मन में न पनपने पाए। हरिपुर गांव के उस खेत ने उस साल सबसे ज्यादा अनाज दिया, लेकिन उस अनाज से भी ज्यादा कीमती चीज वहां उगी थी, वो था विश्वास। विकास ने सीखा कि दूसरे की लकीर मिटाने से अपनी लकीर बड़ी नहीं होती, और अर्जुन ने सिखाया कि माफी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? अक्सर हम दूसरों की कामयाबी देखकर जलते हैं, ये सोचे बिना कि वो आग सबसे पहले हमारे ही सुकून को जलाती है। विकास ने अर्जुन का खेत खराब करना चाहा, लेकिन उसने अपना ही सुख चैन खो दिया। याद रखिए, जलन एक ऐसा जहर है जिसे पीते हम खुद हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि मरेगा कोई और। अगर आपसे कभी गलती हो जाए तो विकास की तरह उसे सुधारने की हिम्मत रखिए, और अगर किसी और से गलती हो जाए तो अर्जुन की तरह उसे माफ़ करने का बड़ा दिल रखिए, क्योंकि खेत तो फिर भी उपजाऊ हो सकता है, लेकिन रिश्तों में पड़ी दरार भरना मुश्किल होता है।